नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद अब यहां से नियमित रूप से पहली उड़ान कल से शुरू हुई। पहली फ्लाइट के यात्रियों के स्वागत के लिए भी एयरपोर्ट प्रशासन पूरी तरह से तैयारी थी और उत्तर प्रदेश के तीसरे फंक्शन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों की शुरुआत से ही नए साल के अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का भी शेड्यूल जारी हो जाएगा। फ्लाइट चालू होने के बाद अगले महीने से मुंबई और कोलकाता भी कुशीनगर से सीधे जुड़ जाएंगे। 20 अक्टूबर को ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उसके महज कुछ घंटे बाद ही स्पाइसर जेट के उड़ानों का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया था। और इसके मुताबिक आपको बता दें कि कल स्पाइस जेट का भी विमान 12 बजे ही दिल्ली से उड़ान भरकर दोपहर 1:35 पर कुशीनगर पहुंचा था और जिसके बाद से ही कुशीनगर से ही 1:55 पर विमान उड़ान भरकर 3:55 पर ही दिल्ली के एक एयरपोर्ट पर उतरा था। दिल्ली से कुशीनगर और कुशीनगर से दिल्ली की ये फ्लाइट हफ्ते में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध होगी और दिसंबर में ही कुशीनगर से कोलकाता और मुंबई के लिए फ्लाइट शुरू हो जाएगी और इसके लिए भी स्पाइस जेट के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मंजूरी शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इसके मुताबिक कोलकाता के लिए 17 दिसंबर और मुंबई के लिए 18 दिसंबर से फ्लाइट शुरू होगी। स्पाइस जेट का भी विमान जो है वो 17 दिसंबर को दोपहर में ही 1:35 पर ही कोलकाता से उड़ान भरकर दोपहर बाद ही 3:20 पर कुशीनगर पहुंचेगा, जबकि 3:40 पर कुशीनगर से ही उड़ान भरकर कोलकाता वापसी शाम 5:15 पर होगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां जीत हासिल करने के लिए हर मुमकिन को प्रयास करते हुए लगी हुई हैं। वहीं इस क्रम में ही अब समाजवादी पार्टी के अपना रुख गाना लॉन्च कर दिया है और समाजवादी पार्टी ने गाने को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लॉन्च कर दिया है। पार्टी के इस गाने का नाम यूपी में खेला होबे और खदेड़ा होइबे है और पार्टी ने ही आपको बता दें कि इस गाने में एक और अखिलेश की रैली दिखाई गई है और रैली में जुटी भारी भीड़ भी दिखाई गई है। तो वहीं गाने में बीजेपी पर भी निशाना साधा गया है। गाने में कहा गया है कि चुनाव में बीजेपी मुंह के बल गिरेगी और आखिर में सारा खेल खत्म हो जाएगा। गाने के जरिए साफ ये बताने की कोशिश की गई है कि इस बार प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और गाने को अंत तक देखें तो अखिलेश यादव युवाओं को लैपटॉप बांटते भी दिखाई दे रहे हैं। गाने में महंगाई की मार का भी जिक्र किया गया है, तो वहीं जोर जबरदस्ती तानाशाही नहीं चलने की भी बात कही गई है। साथ ही कोरोना दौर में ऑक्सीजन की कमी के मामले को बढ़ चढ़कर भी दिखाया गया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने ही इससे पहले चुनावी सत्र भी लॉन्च किया था और इसके साथ ही इस इत्र को ही लॉन्च कर पार्टी ने दावा किया था कि इसकी खुशबू से नफरत की राजनीति समाप्त हो जाएगी। और वही एसपी पार्टी की इस पहल पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि एसपी मुखियाल द्वारा लॉन्च किए गए इत्र से ही समाजवादी पार्टी के पापों की दुर्गंध नहीं जाने वाली है।